हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। ससुराल में वह पहली सुबह उसे आज भी याद है। कितनी घबरा कर वह उठी थी, या सोचते हुए कि कहीं देर न हो जाए। सब ना जाने उसके बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिनों तक तो यूं ही गुजर गए। एक दिन वह दोनों बाहर घूमने गए। जब वो वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। उसने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि वह यहाँ बहू है, इसलिए वह जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाएगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका उसे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। यह सब आदतें उसे अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से उसे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी पीहर नहीं जाना, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब वो उसे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब वह कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी उससे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब आदतें बनकर रह गई। अब उसे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग उसे गले लगाकर रो रहे थे। असल में उससे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से उसे इतने दिन दूर रखा गया है, वह सच्चाई उसके सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि जब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सबसे सामना करने जा रही थी, वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी। अब यह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग उसकी इस पिताई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय उसके, इसलिए यह सभी लोग रो रहे थे। आज उसे समझ आ गया था कि उसका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसी का है। सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने पीहर नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी समस्या और परेशानी क्यों ना हो आ जाए। मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।